जूनियों का तो बहुत लंबा पैकेज है। ऐसा भी नहीं एक जून भोगने के बाद मनुष्य बनेंगे। अच्छा बन भी गए मनुष्य, पहले तो यहाँ से मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे गर्भ में। इतनी लंबी बात क्यों करें? पर ये तो और जूनिया मल्टीपल जूनिया है। भय नहीं है। कर्मों से भय पैदा हो जाएगा जब अंदर से कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। अंदर से ही सारे कर्म का खाता ही खत्म हो जाए और शुद्ध पवित्र आत्मा में तुम टिक कर, जो अंदर एक स्वभाव पड़े हुए ऐसा झूठ सेकंड में बोल देते हैं, यहाँ पर लकीरें पड़ती है। ये स्वभाव हमने बहुत बना लिए, स्वभाव स्वभाव नहीं। आज से ये बात को ध्यान में रखकर, आत्म भाव बनाकर, देह के अध्यास से, बातों से अवेयर होकर, जहां भूल होए पकड़ो अपने आप को। अभी बाहर से कोई पकड़ने नहीं आएगा। ये उम्मीद में नहीं रहना कि कोई मेरे को और पकड़े, दुखी हो जाओ, मर जाओगे तुम। कोई और गुरु तक अगर मेरी जिंदगी गलती को खाली बोलता है तो ऐसा अंदर घाव हो जाता है। लेकिन तुमने अपने आप को हजारों गालियां दी होंगी, घाव नहीं हुआ, नहीं हुआ। पर एक बाहर का कोई शब्द आएगा, घाव हो जाता है। मेरे को इस नजर से देखा गया, मेरे को ऐसे बोला गया, फलानी ने ऐसा बोला, फलानी ने ऐसा किया। फिर फैलाते हो बाहर, इतने वायरल हो गए हो, अभी वायरस फैल गया अंदर। खाली एक नाम नहीं लेते हो, बाकी भौंकते ही रहते हो। सत्संग करने की भी कोई कला तो होती है। सत्संग जो तुम कर रहे हो वो भी, अगर हम बुलाकर तुम्हारे सत्संगों को सुने, पास होंगे तुम? हाँ, चुप कर दो इसे तो अच्छा है। ब्याह से हम वाणी भी नहीं बोलेंगे, ये विकार हो जाता है, वाणी का विकार। या नाम रूप अंदर रख कर बातें करते रहते हो। आओ तो सत्संग करे, अटसंग करते हो। मैं हम अनुभव बताते हैं, सीखते भी नहीं है। हमने आज तक एक बार भी किसी का नाम रूप या कंसर्न रखकर बोलने की, सबको मना है। दादा भगवान बोलते थे इशारा थोड़ा, वो भी अपने को, उसकी भी जहां जरूरत नहीं, नहीं बोलो। फ्रीडम आ गई है। मूर्ख के जैसे नहीं, बंदर के हाथ में खंजर आ जाता है। ये खंजर है वाणिया, ज्ञान। इसको संभल कर बोलना, सावधानी पूर्वक बोलना है। कृष्ण ने क्यों बोला कि मुझे तीनों लोकों में करने के लिए इतना भी जरूरत नहीं है, इतनी भी। बोला है, पढ़ा है, कभी सुना है? गीता सुनी है सबने? चलाते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक गीता का। सुना होगा तो ध्यान देना। फिर से जाकर आज छठवां की पांचवा छठवां अध्याय है। हे अर्जुन, मुझे तीनों कालों में कुछ भी करने के लिए कर्तव्य नहीं है, करना मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर भी फिर भी लोक संग्रह के लिए मैं सावधानी पूर्वक, अक्षर है खास, एक एक अक्षर जो बोलते समय सावधान किया गया है, सावधानी पूर्वक मैं ऐसी हलत चलत करता हूं जिसको देखकर कोई भी गिरे नहीं। नहीं बोला चढ़े, चढ़ना अगर मुश्किल है तो गिरे तो नहीं। भगवान का नाम, गुरु का, परमात्मा का नाम लेकर हम पाप कर लेंगे? भाई वो कर रहे हैं तो मैं भी करेंगे। वो किस तरीके से करते हैं वो खाली जाकर देखो। कुछ भी सावधानी नहीं रही और कुछ भी बोल देते हो, तुम्हारे शब्दों से औरों में उत्थान आता है या वो गिरते हैं। देखना, ध्यान देना। ये मजाक नहीं है आओ तो मिलकर बक 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 करें, ये ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के वाणियों के सिवा और कुछ नहीं बोलना। जो जिज्ञासुओं को तो अलाउड ही नहीं है। पहले के लोग बोलते थे काय का तुम सत्संग करोगे, कोई भी अधिकारी देखकर ज्ञान दो।
दादा भगवान ने अति करुणा करके, न अधिकारी देखे न ऐसा भाई कोई, पूछा दादा भगवान से आप क्यों ऐसे करते हो? बोलते थे सबको हक है ज्ञान का, आत्मा का ज्ञान सुनने का, जो अधिकारी नहीं होंगे आप ही उठ जाएंगे, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। पर छंटनी तो करनी पड़ती थी दादा भगवान को भी, कई कई बार बहुत छंट छाण होती थी। मौन हो जाते थे, उनसे चुप कर देते थे, तो पता चल जाता था गुरु को मेरी इस हालत से बुरा तो कभी लगेगा नहीं, पर वो ऐसा अच्छा भी नहीं लगा है। तो हमारी हालत पलट को देखकर जो उनके रिएक्शन थोड़े बहुत होते थे, उससे हम बनते जाते थे। लेकिन मूर्ख तो वो भी नहीं ध्यान, बोलने पर भी नहीं समझते हैं। दादा भगवान बोलते थे अहमकत इशारों भी न था समझन। अहमक लोग मना मूर्ख लोग इशारे भी नहीं सुनते समझते। तो कभी कभी बिल्कुल 15 दिन मौन, बिल्कुल सत्संग जाओ नहीं होगा, तो अंदर चलता था। आखिर मेरे से ऐसी हर एक अपने अपने में जाकर बैठते थे। हुआ क्या है जो दादा भगवान को सत्संग बंद करना पड़ा? विचार कर लो,